लखनऊ में दिनेश मुर्मू को क्यों सीबीआई दारोगा पर चलाना पड़ा बान? आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का शिकार बना एक आदिवासी। हाल ही में लखनऊ के सीबीआई दफ्तर सीसीटीवी फुटेज में तीर धनुष से हमला करता दिखा दिनेश मुर्मू और जान बचाता भागता दिखा दारोगा वीरेंद्र। वीरेंद्र की जान का दुश्मन बना दिनेश मुर्मू। हाथ में तीर धनुष लिए वो हर हाल में निशाना साधना चाहता। एक तीर दारोगा वीरेंद्र की सीने में धंस चुका है। उसके पास 5 और बाण हैं। उसे न पुलिस की गोली का भय है और न ही आसपास मौजूद लोगों का डर। आखिर क्या कारण रहा कि दिनेश के निशाने पर दारोगा वीरेंद्र सिंह? अगर पूरा घटनाक्रम का वीडियो को हम देखेंगे तो उसका निशाना है सीबीआई का दारोगा वीरेंद्र। वीरेंद्र भाग रहा है और दिनेश मुर्मू सिर्फ उस पर निशाना साध रहा है। आखिरकार दारोगा गार्ड के केबिन में छिपने में कामयाब हो जाता है और फिर दूसरे शख्स लाठी से दिनेश मुर्मू पर हमला कर देता है। दिनेश मुर्मू पकड़ा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। कोई कह रहा है आज के ज़माने में तीर कमान कौन चलाता है। कोई दिनेश मुर्मू को नक्सली कनेक्शन ढूंढ रहा है। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा लखनऊ में धारा 163 लगी है तो हथियार लेकर कैसे चल रहा था दिनेश मुर्मू। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी है और कहानी का फ्लैशबैक भी। हो सकता है पहली नज़र में ये आम हमला लगे, लेकिन ऐसा ही नहीं। ये एक आदिवासी के साथ हुए अन्याय की कहानी है, जिसने दिनेश मुर्मू को वो काम करने के लिए मजबूर कर दिया जिसे कोई आदिवासी तभी करता है जब उसके जेहन में उलगुलान की आवाज उठती है। वीरेंद्र सिंह और दिनेश मुर्मू का क्या है रिश्ता? जी हाँ, दिनेश मुर्मू और दारोगा वीरेंद्र की नाता वर्षों पुराना है। लखनऊ की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक दिनेश मुर्मू रेलवे में गैंगमैन का काम करता था। 1995 में उसने रेलवे के कर्मचारी सीताराम गुप्ता को 200 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कराया था। मामला कोर्ट में चला और सीताराम गुप्ता बरी हो गया। दिनेश मुर्मू की नौकरी चली गई। बताया जा रहा है कि इस केस का जांच दारोगा वीरेंद्र सिंह ही कर रहा था। गैंगमैन दिनेश की नौकरी जाने के बाद नौकरी वापसी की जंग लड़ता रहा। नौकरी जाने से हताश था दिनेश मुर्मू। तारीख दर तारीख और तमाम अदालतों के चक्कर काटने के बाद भी जब नौकरी वापस नहीं मिली तो दिनेश मुर्मू हताश हो गया। वो दारोगा वीरेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश करता, लेकिन लखनऊ में सीबीआई के दफ्तर के अंदर उसे जाने नहीं दिया गया। दशकों से नौकरी वापसी के लिए भटक रहा दिनेश मुर्मू इतना परेशान हो उठा था कि उसने दारोगा वीरेंद्र सिंह को सबक सिखाने की ठानी और तीर की धार तेज करने लगा। उसने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस को बताया कि लखनऊ आने के बाद चारबाग स्टेशन पर ही रुका था। वो दारोगा वीरेंद्र को तलाशते हुए सीबीआई दफ्तर गया, पर उसे दिखा नहीं। शुक्रवार को दारोगा सीबीआई दफ्तर पहुंचा, जहां वीरेंद्र की नजर आने पर बाण से हमला किया था। दारोगा पर बाण चलाने का लेकिन अफसोस नहीं। बताया कि सीबीआई दफ्तर में दारोगा पर हमला करने वाले दिनेश मुर्मू को अपने किए पर पछतावा नहीं है। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के दौरान दिनेश ने कहा कि वह 10 दिन पहले भी दफ्तर आया था और वीरेंद्र ने अंदर जाने नहीं दिया, धक्का देकर भगाया था। अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सोच लिया था कि बदला लेना है। दारोगा को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए धनुष बाण मैं घर से ही लेकर आया था। यह कहना था दिनेश मुर्मू का। मुझे कोई अफसोस नहीं है। दिनेश ने पुलिस को बताया कि मैंने ही सीबीआई को भ्रष्टाचार की सूचना दी थी, पर मुझे ही आरोपित बना दिया गया और नौकरी चली गई। करीब 10 दिन से वह बाण के फल पर धार लगाकर उसको नुकीला बना रहा था। बिहार के मुंगेर का रहने वाला है दिनेश मुर्मू। दिनेश मुर्मू बिहार के मुंगेर के हवेली खड़गपुर के रमनकाबाद पश्चिम पंचायत के रारोड़ी का रहने वाला है। शादी के बाद वो अपने ससुराल हरकुंडा में ही बस गया था। पत्नी रिपिया देवी समेत 3 पुत्र, जिसमें 35 वर्षीय प्रदीप मुर्मू, 26 वर्षीय दिव्यांग पुत्र और 15 वर्षीय सूरज मुर्मू, 2 पुत्री शारदा और कोयता है, जिसमें शारदा की केवल शादी हो गई है। रेलवे से बर्खास्तगी के बाद फटेहाल जीवन जी रहा परिवार, दिव्यांग पुत्र और रेलवे से बर्खास्तगी के बाद दिनेश मुर्मू काफी परेशान रहता था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वह थक गया था। मामले में 2 बार जौनपुर और दिल्ली के तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। परिजनों ने बताया कि दिनेश मुर्मू मुकदमा को लेकर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। स्थिति ऐसी थी कि परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा था।
शायद इसी परेशानी में उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की ये सजा है। जाहिर है कि दिनेश मुर्मू का ये कदम कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ मदद करने वालों को इस हाल तक पहुंचा दिया कि सीबीआई के दारोगा पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा।